बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 2021 के आगाज़ के साथ ही पूरी दुनिया में हिजान की सी कैफियत पैदा हो गई है। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका में होने वाले हालिया इलेक्शंस में जो बाइडन की फतह के बाद अमरीकी अवाम दो हिस्सों में तकसीम होती नजर आ रही है। एक तरफ मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं तो दूसरी जानिब जमहूरियत के तरफदार जो बाइडन। लेकिन अभी इक्तदार की मुंतकिली होना बाकी ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की कॉल पर 6 जनवरी को हज़ारों अमरीकी शहरी असलहा समेत अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर निकल आए हैं। पूरे अमेरिका में मुजाहरे फूट पड़े हैं। चूंकि मौजूदा सुपर पावर अमेरिका है तो इसमें होने वाली हर एक तब्दीली का पूरी दुनिया पर बराह रास्त असर पड़ता है। आज की इस नशिस्त में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका में बाइडन इंतजामिया के इक़्तिदार में आने के बाद दुनिया पर क्या असरात मुरतब होंगे, और साथ ही साथ शवाहिद की नज़र में हम ये बात साबित करने की कोशिश करेंगे कि अगला साल यानी 2021 कैसा साबित होगा। लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुंच सके। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अमरीकी इंतखाबात में जो बाइडन ने मैदान मारकर अपने हरीफ डोनाल्ड ट्रंप को शिकस्त तो दे दी है और आइंदा चंद दिनों बाद वो अमरीकी सदारत की कुर्सी को भी संभाल लेंगे, लेकिन सेनेट में अक्सरियत ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी मसाइल का सामना करना पड़ेगा। हम इन मसाइल का आगे जिक्र करेंगे। बहरहाल बाइडन इंतजामिया के आने के बाद अमरीका अपने सुपर पावर स्टेटस को पूरी दुनिया में बहाल करने की कोशिश करेगा, जो कि पहले ही ट्रंप पॉलिसी की वजह से काफ़ी कमज़ोर हो चुका है। लेकिन इस कोशिश में दुनिया के अहम मकामात पर क्या तब्दीलियां रूनुमा हो सकती हैं, आइए इसका जायजा लेते हैं। नंबर 1, यूरोप। बाइडन अमरीकी तारीख के सबसे ज़्यादा प्रो यूरोपियन सदर साबित होंगे, यानी उनकी पॉलिसी का ज़्यादातर रुझान यूरोप की तरफ ही होगा। वो दोबारा से भरपूर तरीके से नेटो इत्तेहाद की पुष्टपनाही करेंगे और इस इत्तेहाद को मजबूत करने पर जोर देंगे। इस सब के बाद बाइडन रूस के खिलाफ जारहाना पॉलिसी इख्तियार करेंगे और इस सब के लिए वो नेटो का इस्तेमाल करेंगे। वो रूस की बढ़ती हुई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जियों को भी रोकने के लिए इक़दामात करेंगे। ताहम वो 5 फरवरी को ख़त्म होने वाले न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म रिडक्शन यानी असलहे के फैलाव की रोकथाम के माहदे पर भी बात करेंगे। बाइडन इंतजामिया ट्रंप को एक पागल शख्स समझती है क्योंकि उसकी वजह से अमेरिका को आलमी सतह पर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। बाइडन बेलारूस से लेकर मेडिटेरियन यानी बहेरा रूम तक होने वाले हर मसले में सालसी करवाने की कोशिश करेंगे। इस तरह बाइडन पूरी दुनिया में अमेरिका के असर और रसूख को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब में यूरोप के ममालिक उसका साथ देंगे, ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मशरकी यूरोप में कोरोना से होने वाली तबाही के बाद उन सब का झुकाव चाइना, रूस और तुर्की की तरफ होता जा रहा है। चुनांचे ये सब मसाइल बाइडन के लिए बड़े चैलेंज साबित होंगे। नंबर 2, ईरान। अगर बात करें ईरान की तो बाइडन ईरान के साथ न्यूक्लियर डील फिर से शुरू करने की कोशिश करेगा। इसको ईरान खुशाइंद भी करार दे सकता है अगर अमेरिका इसके बदले ईरान से पाबंदियां उठा ले तो। इसके अलावा अमेरिका चाइना के खिलाफ मुख्तलिफ मकामात पर ग्रोहबंदी भी कायम करने की कोशिश करेगा। इसी सिलसिले में वो चाहेगा कि ईरान और सऊदी अरब के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए। जून में ईरान में सदारती इंतखाबात होंगे जिसमें सख्तगीर लोगों की हुकूमत में आने का खदशा है, जिनसे मुज़ाकरात करना बाइडन इंतजामिया के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है। नंबर 3, इसराइल। ट्रंप पॉलिसी की वजह से जहां अमेरिका को आलमी तन्हाई का सामना करना पड़ा है, वहीं इसराइल ने अमेरिका की जगह अपना असर और रसूख भी कायम कर लिया है। हाल ही में इसराइल ने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ देरीना ताल्लुकात भी कायम कर लिए हैं, जिसके बाद इसराइल मशरिक़ वस्ता में काफ़ी ताकत पकड़ चुका है। चुनांचे बाइडन को मशरिक़ वस्ता में अपनी पॉलिसियों पर अमल दरामद करवाने के लिए इसराइल की ही मदद दरकार होगी, जिससे इसराइल मज़ीद ताकत पकड़ सकता है। इसके बदले इसराइल अमेरिका से अपने मुतालबात भी पूरे करवा सकता है। लेकिन क्या बाइडन ट्रंप की तरह यरूशलेम में अपना सफारत खाना मुंतकिल कर लेंगे, ये एक बहुत अहम सवाल है। अगर बाइडन ये करने से इनकार करते हैं तो अमेरिका में मौजूद इसराइली लॉबी, जो कि बहुत मजबूत है, ऐसा हरगिज़ नहीं करने देगी। दूसरा ये कि सेनेट में से
कोई भी बिल पास करवाने के लिए बाइडन को ट्रंप की ही मदद दरकार होगी। और हम जानते हैं कि ट्रंप के दामाद जैरेड कुश्नर, जो कि एक यहूदी भी हैं, वो कितने प्रो इसराइली हैं, यानी वो इसराइल के हुक्म के मुताबिक ही ट्रंप को तजवीज़ पेश करेंगे। चुनांचे इस सब से जाहिर होता है कि बाइडन को मशरिक़ वस्ता में कोई भी कदम उठाने से पहले इसराइल की ही ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 4, चाइना। बाइडन के एक एडवाइज़र ने उनकी पॉलिसी के हवाले से एक जुमला कहा है, चाइना 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 रशिया, यानी वो रूस से ज़्यादा चाइना को लेकर तशवीश का शिकार हैं। इसीलिए शायद वो चाइना के साथ सर जंग का भी आगाज़ कर सकते हैं, वरना वो चाइना के करीब अपनी अफवाज में इजाफा कर देंगे। वो अपने तमाम इत्तेहादियों को चाइना के हवाले से इकट्ठा करने और इन्हें मजबूत करने में मदद फराहम करेंगे ताकि हर तरफ चाइना को गिराया जा सके। कुछ माहिरीन ये भी ख्याल करते हैं कि बाइडन के आने से चाइनीज़ सुख का सांस लेंगे और ताल्लुकात में बेहतरी भी आएगी, यानी तमाम मसाइल को डिप्लोमेसी मिल बैठकर मुशावरत से हल किया जाएगा। बहरहाल यूरोप और चाइना के दरमियान ट्रेड टेंशन यानी तिजारत में तनाव जारी रहने का इम्कान है, लेकिन अब की बार अगर जंग हुई तो वो ट्विटर पर नहीं बल्कि आमने सामने होगी। इस सब के बरक्स अमेरिका किसी ज़माने में सोवियत यूनियन से अपने इत्तेहादियों के बलबूते सर्द जंग जीत तो गया था, लेकिन अब की बार उसका हरीफ बहुत ताकतवर और मुकम्मल तौर पर कील कांटों से लैस है। लेकिन क्या यूरोपीय ममालिक अमेरिका का साथ देंगे जो कोविड-19 के दिनों में उसका साथ छोड़ गया था? ये एक बहुत अहम सवाल है, क्योंकि इस सब के दौरान चाइना ने यूरोप में वसी सरमायाकारी कर रखी है और लॉकडाउन के दिनों में यूरोप की मदद भी की है। चाइना ने लंदन तक रेलवे का जाल भी बिछा दिया है और तमाम यूरोपीय ममालिक वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा भी बनना चाहते हैं। ऐसे में अमेरिकी तारीख का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि चाइना के फैलाव को रोका जा सके, क्योंकि इसमें ही सुपर पावर अमेरिका की बका है। नंबर 5, अफगानिस्तान। अगर बात करें अफगानिस्तान की तो ट्रंप ने अफगानिस्तान से अपनी अफवाज को निकालने का मुआहदा कर रखा है, लेकिन बाइडन इतनी जल्दी अफगानिस्तान से निकलने का इरादा नहीं रखते, क्योंकि वहां वो रहकर सीपैक, पाकिस्तान और चाइना पर कड़ी नज़र रख सकता है और मतवक्का पाक भारत जंग की सूरत में पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर हालात ख़राब करके सीपैक को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस तरह पाकिस्तान की पोजीशन कमज़ोर हो जाएगी। कंटेनमेंट ऑफ चाइना उनका बुनियादी हदफ है, क्योंकि अगर सीपैक एक मरतबा शुरू हो गया तो उसे रोका ना जा सकेगा। नंबर 6, साउथ चाइना सी। चाइना और भारत के मशरिक में वाक़े समंदर जो ये आप देख रहे हैं, इसे साउथ चाइना सी कहते हैं। अमेरिका ने साउथ कोरिया, ताइवान और वियतनाम में अपनी अफवाज में इजाफे का ऐलान किया है। ये जो आप डॉटेड लाइन देख रहे हैं, इसे 9 डैश लाइन कहते हैं। चाइना इस इलाके पर अपना दावा जाहिर करता है, इसीलिए अमेरिका 9 डैश लाइन में अपनी हैसियत मजबूत करने की कोशिश करेगा ताकि इसे चाइना के पास ना जाने दिया जाए। चुनाचे अब इस इलाके में नए महाज खुलने का इम्कान है। नंबर 7, पाकिस्तान। चूँकि सीपैक का बुनियादी मकाम ग्वादर बंदरगाह ही है, इसीलिए इस सब के दौरान पाकिस्तान को आलमी सतह पर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अगर हमारे हुक्मरान गैर जानिबदारी से किसी एक की तरफ झुकाव किए बगैर काम करेंगे तो हमें फ़ायदा हासिल होगा। आज दुनिया वाज़ेह तौर पर एक मरतबा फिर से 2 हिस्सों में तकसीम हो गई है। मौजूदा साल 2021 एक ख़तरनाक साल साबित हो सकता है। बहुत जल्द वतने अजीज़ पाकिस्तान को भी ये जुमला सुनने को मिलेगा, ईदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। लेकिन कौन जीतेगा या कौन हारेगा ये फैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन इस सब में पाकिस्तान को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटी सी गलती की सज़ा हमें सदियों तक अदा करना पड़ेगी। लेकिन अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि अमेरिका चाइना के अंदरूनी मामलात में दखलंदाजी क्यों कर रहा है, तो यहाँ दाएं जानिब क्लिक करें। अगर आपको हमारी ये तहकीक पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह निगहबान।